वस्त्र जो लेकर के ऊपर गए थे। अब हम एक बात और पूछें उससे पहले, कोई भी पति अपनी पत्नियों को पर पुरुष को निरावरण अवस्था में दिखाना चाहेगा? भाई सभी मैच्योर हैं आप, कोई दिखाना चाहेगा? तो भगवान जब उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो ग्वालों को लेके क्यों गए? अगर कुछ विकार होता तो कोई ग्वालों को संग लेके जाता क्या? चिन्मय लीला है, चिन्मय शरीर है, केवल आवरण भंग लीला इसको इसलिए कहा गया है। इस भागवत के श्रोता कौन है? परीक्षित जैसे धर्मात्मा। इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी, जो भगवान के स्वयं अवतार हैं। जीवन मुक्त सुखदेव जी ने परीक्षित जी को यह कथा सुनाई है। अगर इसमें कुछ ऐसा वैसा विकार जैसा कुछ होता तो इस लीला का इतना महत्व तो होता ही नहीं। न शंकर जी दर्शन करने के लिए आते। अभी हम अब रासलीला सुनाएंगे तो वहां शंकर जी आए हैं। अगर वहां कुछ अनैतिक होता तो क्या शंकर जी वहां पर गोपी का वेश धारण करके आते? इन पॉइंटों पर ध्यान देंगे। तो हमने वो गूगल पढ़ लिया और गूगल में सब अनाप शनाप जैसा जिसने बताया उसने वो भरा हुआ है। गूगल गुरु की वजह से सब जो है उल्टा सीधा हो गया। उधर कलाकारों ने अपना धंधा चमकाने के लिए ऐसे ऐसे फोटो बना दिए गोपियों के, ऐसा नंगा नाच किया उन लोगों ने, कुछ समाज में उल्टा सीधा जा रहा है। कलाकार की कूची जहां घूमी चाय जैसा सीन बना दिया। कोई कहने वाला हमारे धर्म में है नहीं, कोई टोकने वाला हमारे धर्म में है नहीं, सब गाड़ी ऐसी चल रही। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, इस पॉइंट को फिर समझना। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो गोपियों ने, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा कि नहीं पुकारा है? क्या बोल के पुकारा है कि मेरी लाज लुट रही है, इसलिए आकर के इस चीर का वर्धन करो। परिणाम क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने वस्त्रावतार ग्रहण किया कि नहीं किया? और वो जो साड़ी है वो साड़ी इतनी हो गई कि दुशासन जैसा 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो साड़ी उतार नहीं पाया। वहां डिमांड ये थी कि चीर का वर्धन करो, जबकि यहां डिमांड ये है कि हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो। मैंने बोला कि लौकिक शरीर नहीं है, केवल आवरण भंग हो गया, शरीर से वस्त्र हट गए और पति पत्नी का संबंध स्थापित हो गया। गोपियों ने जैसे पुकारा भगवान ने उस रूप में आकर के और उनकी पुकार सुनी है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो इसमें बताया गया वो नहीं है। ये जो मैं सुना रहा हूं, ये जो प्रसंग, ये श्रीधर स्वामी के भाव हैं कि जब गोपियां निकली हैं समुद्र में, उसमें से जमुना जी में से, तो वो 16 के 16 श्रृंगार करके निकली हैं। और तरीके से समझो कि ये नेता लोग जब कभी किसी मूर्ति का अनावरण करने जाते हैं, नेता लोग मूर्ति का अनावरण करने जाते हैं तो मूर्ति सजी हुई होती है कि नहीं? सजी हुई होती है ना, यानी वो आवरण सहित ही होती है, आवरण सहित ही होती है। लेकिन जब ये जा रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है कि ये अनावरण करने जा रहे हैं। तो वहां से इन्होंने कौन सी साड़ी हटाई है, कौन सा दुपट्टा हटाया है, वहां से कौन सा गमछा हटाया है, कौन सा मुकुट हटाया है? कुछ नहीं हटाया। वही कहने जा रहा हूं कि वो जो वहां से गोपियां निकली हैं भगवान से वस्त्र लेने के लिए, वो 16 श्रृंगार करके दुल्हन के रूप में ही निकली हैं। ये श्रीधर स्वामी जी के भाव है।
श्री कृष्ण ने जब उनसे वापस बाहर आकर के अपने वस्त्र लेने को कहा है, ये तब की स्थिति है। दूसरी बात, वो श्री कृष्ण जब वस्त्र लेके गए थे तो वस्त्रों को उन्होंने अपने कंधे पर रखा कि नहीं रखा है? जवाब दो, हाँ ना बोल, कुछ तो बोलो। मैं 4 घंटे बोलता हूं, आप 4 सेकंड नहीं बोल सकते। ऐसा अन्याय मत करो भाई। वो वस्त्र कहां पहुंचे? भगवान के। अच्छा, वो पेटी कोट ब्लाउज थे कि नहीं थे? इनको अधो वस्त्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये अंग वस्त्र मीन्स अंडर गारमेंट, ये भगवान के कंधे पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो जो चीज भगवान से स्पर्श हो गई, भगवान ने अपने कंधे पर जिसको धारण कर लिया, वो फिर प्रसाद हो गया। वो कोई साड़ी ब्लाउज नहीं रहे। जिसको इतनी दिव्यता मिल गई, वो फिर कोई कपड़े नहीं रहे, वो भगवान का प्रसाद हो गया। प्रसाद का अर्थ क्या हुआ? जब भगवान ने इनके अंडर गारमेंट को अपने कंधर पर रखा, तो इसे कहा है उन्होंने कि आज गोपियों का भगवान से ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, मीन्स ब्रह्म संबंध हो गया। और तब भगवान ने उनसे कहा है कि गोपियों, तुमने मुझे पति रूप में मांगा, मैंने तुम्हें आज पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। केवल किस नाते? कि तुम्हारे वस्त्रों को अपना स्पर्श करा के। अभी बोला मैंने कि वो लौकिक शरीर नहीं है, भगवान में विकार नहीं होता, भगवान अविकारी है। अब ये वस्त्र जब वापस दिए, तो सीधी सीधी बात है कि वो प्रसाद था। आप रामायण में जब हम कथा सुनाते हैं, राम कथा, तो वही पसंद है, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकार। भगवान तो चिदानंद है, उनकी देह में कोई विकार नहीं होता। अब कहते हैं कि मैंने तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया, मैं तुम्हें धन्यता प्रदान करूंगा, मीन्स स्पर्श प्रदान करूंगा, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तब मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा। फिर कह देता हूं चिन्मय शरीर है, लेकिन तुमसे एक अपराध हो गया है। क्या? तुमसे एक अपराध हो गया है। अपराध क्या हुआ है? और अपराध ये हो गया है कि तुमने निर्वस्त्र स्नान किया है वरुण देवता का, इसलिए तुम वरुण देवता से क्षमा मांगो हाथ जोड़ करके। ये यहां पर लिखा हुआ है, तुमसे निर्वस्त्र बद्ध्वा जलिम मूर्धन्य पनुत यह स। श्लोक सुना दिया। बद्ध्वा जलिम, तुमसे जल देवता का अपराध हो गया है, इसलिए हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांग लो। और इस हाथ जोड़ने के प्रसंग को ही उन कलाकारों ने, डिजाइन फोटो बनाने वालों ने, और वो हाथ गोपियों के ऊपर उठे, तो फिर स्वाभाविक से कि उसमें जरा सा वो, और उन्होंने वही सब कुछ उठा दिखा दिया, जो कि भगवान का उद्देश्य ऐसा कुछ। ये सब करतूत फोटो बनाने वालों के। तब इन्होंने क्षमा याचना की वरुण देवता से। अब हम प्रवेश करेंगे गोवर्धन लीला। हाँ, हो रहा है, वो आगे 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 वो आगे यही खड़े रहना। तो एक दिन